हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों, सूरज सिंह साहब का एक जो है सवाल है, बहुत ही अच्छा उन्होंने सवाल किया है कि अगर कोई आदमी मान लिया कि जैसे फिरोज़ी वाला दाहिने तरफ है और ये वाला बाएं तरफ है, और दाहिने तरफ वाला आके और अंदर का चक्कर, उनका कहने का मतलब है कि अंदर का चक्कर दे रहा है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे मारते हैं तो कट जाते हैं, किरास मारते हैं तो कट जाते हैं। ठीक है, अंदर मारते हैं तो कट जाते हैं। उनका कहना है कि वो ऐसे सीधा सीधा खींच लेता है। सूरज सिंह जो है सर, आप जो है ये समझ लीजिए कि जब भी पतंग लड़ाई जाती है तो बस जाते ही मान लिया कि वो ऐसे चला, हम ऐसे गए और सीधा सीधा जाके आप गद्दा मार देंगे। अगर अंदर का चक्कर दे रहा है तो सीधा सीधा गद्दा अगर आप मारेंगे, अगर वो कुछ भी ना करेगा और एकदम सीधा गद्दा मारें, जब भी आपकी पतंग जो है वो चली जाएगी। अगर वो अंदर का चक्कर दे रहा है या थपक्की पे भी लिया है तब भी कट जाएगा। और आप ऐसे जाके और थपक्की भी दे देंगे तब भी वो चक्कर देता रहेगा। या तो अगर वो सीधा पकड़ के खींच भी लेगा और आप ढीली थपक्की का मतलब आप हल्की हो जाती है ना थपक्का देने के मतलब, तो पतंग जो है वो कट जाती है। यानी आप जो है अगर धीरे धीरे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, थपक्का दे रहे हैं, तो ऐसे पकड़ के खींच भी लेगा, थोड़ा सा हल्का सा बाहर का मुट्ठा करके, या हल्का सा अगर अंदर का भी रहेगा तो खींच देगा। ठीक है, तो ऊपर से गद्दा जो है किरास आप मारते हैं, किरास सही मारते हैं, किरास में उसकी पतंग कटना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है। ठीक है, हर चीज़ की एक टाइमिंग होती है कि आप टाइमिंग के हिसाब से मारेंगे तभी काटेंगे। तो आप ऐसे जाइए और वो अंदर की तरफ का ऐसे चक्कर दे रहा है। ठीक है, ऐसे आप जाइए, जाते ही मान आप ऐसे नहीं मार दीजिए, जाते ही मान नहीं मारिए। पहले सबसे पहले आप जाइए और जाने के बाद में चक्कर दीजिए, थोड़ा सा पतंग को ऐसे नीचा करिए कि आपको बस अंदाज़ होना चाहिए कि अब डोर आने वाली है। यानी कि अगर आप 3 हाथ 4 हाथ अगर खींचेंगे तो डोर आ जाएगी। और आपको ये अंदाज़ होना चाहिए कि वो अगर मान लिया कि वो खींचता हैगा तो खींचने के पहले ही आपको ऐसे मार के निकल जाना है किरास। यानी इस तरह का ऐसे करके किरास, ऐसे छिछला वाला किरास नहीं, छिछला वाला अगर आप मारेंगे, यानी कि अगर आप छिछला मारेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। आपको मारना है ऐसे करके, ऐसे इस तरह का किरास ऐसे, और किरास का मार के ऐसे करके पूरा की पूरा बाहर की तरफ ऐसे लेके निकल के चले जाना है। और बहुत पावर से खींचना है कि अगर उसकी स्पीड 20 की है तो आपकी कम से कम 22 होना चाहिए, 23 होना चाहिए, तभी आप काट पाएंगे। अगर आपकी पेच तो सही है और आप अगर हल्के हल्के से मारेंगे, जब भी आपकी पतंग अगर वो खींचेगा तो कट जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक तो पेज और एक टाइमिंग। टाइमिंग का मतलब है कि हम जाते हैं ऊपर से और जाते ही मान ऐसे मार देंगे तो कट जाएंगे। ऐसे हम ये गए अंदर, जाने के बाद में फिर ऐसे मोड़ा, चक्कर दे के मोड़ के बाद मारते चले गए, उसकी एक टाइमिंग देखी जाती है। वो अंदर की तरफ आया है और ऐसे चक्कर दे रहा है तो हम भी उसके अंदर गए ऊपर से और फिर थोड़ा सा ऐसे करके डुबोया। यानी थोड़ा सा डुबोते इसलिए कि हम उसके करीब कर लेते हैं डोरी को, और जब हम उसके करीब कर लेंगे उसके बाद ही जब हम उसके बाद जो है गद्दा मारेंगे तो काट लेंगे। इस तरह से जो है किया जाता है। ज़बरदस्ती जाके अगर आप किसी को मारेंगे सीधा भी बाहर भी, तो टाइमिंग के हिसाब से अगर नहीं मारेंगे तो आपकी पतंग कट जाएगी। उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा कि टाइमिंग का सबसे मेन गेम होता है इसमें, और इसी बेस पे आप लड़ाएंगे तो आप काट लेंगे। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।